उस पति को दोबारा चाहेगा कोई? लेकिन धन्य है सती, सती जी ने भगवान से वर मांगा, सती मरत हरि सन 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 वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, तेहि कारण हिम गिर गिर जाई, तेहि कारण हिम गिर गिर जाई, जननी कार पति तन पाई, जननी कार पति तन पाई, जब ते उमा सन गृह जाई, जब ते उमा सन गृह जाई, सकल सीते संपत्ति का छाई, सकल सीते संपत्ति का छाई, सकल सीते। भगवान से वर मांगा, इसी कारण वो हिमालय महाराज के यहाँ गई, पुत्री बनकर जन्म हो गया उनका, पुत्री रूप में हिमालय महाराज की पुत्री। अब देखो बड़ा संकेत है, दक्ष की पुत्री थी तब सती नाम था, हिमालय की पुत्री है तब पार्वती नाम है। क्यों? हिमालय के मस्तक पर भी मुकुट है और दक्ष के मस्तक पर भी मुकुट था। दक्ष के मस्तक पर सोने का मुकुट था, हिमालय के सिर पर बर्फ का मुकुट है ना, हिम का मुकुट है। हिम माने बर्फ। मतलब क्या है? सोने का जब जिसके सिर पर मुकुट होता है उसका सिर गर्म होता है, सिर में अहंकार होता है, और जिसके सिर पर हिमालय जैसा हिम का मुकुट होगा, बर्फ का मुकुट होगा, उसका सिर ठंडा होगा, अहंकार नहीं होगा। हिमालय महाराज में कहीं अहंकार दिखाई दिया? हिमालय में कोई अहंकार नहीं, मैं कि इतना बड़ा हूं, कभी अहंकार हिमालय महाराज नहीं करते। जिसके यहां जिसको पिता चुना था उनमें अहंकार था पिछली बार, शायद वो संस्कार सती में रह गया, इसलिए सती ने सोचा पिता का संस्कार रहा होगा, इसलिए मेरी ये दशा हुई। अब ऐसा पिता चुनना है जिसका सिर ठंडा हो। देखो अच्छी बात है, व्यक्ति का सिर ठंडा होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और टेट गर्म होना चाहिए, है ना? समझ रहे हैं? बटुआ जो पैसा रखते हैं वो थोड़ा गर्म हो, सिर ठंडा हो, पेट लीवर अगर गड़बड़ नहीं है तो पेट बिल्कुल नरम रहेगा। अच्छा एक बात, ये तो पिताजी हो गए, अब माता जी को देखिए। दक्ष की पत्नी माता प्रसूति, उनसे सती माता का जन्म हुआ था, और यहां प्रसूति को यह अहंकार था कि मेरा नाम प्रसूति है, मैं मनुपुत्री हूं, माता में भी कुछ भाव था। और यहां जिसकी गोद में आई उनका नाम मैना है, मैना, जहां पर मैं है ही नहीं। मैना ने मैना कहा, एक पक्षी होती ना मैना, मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा तुरंत कटायो शीश। बकरा अहंकार का प्रतीक है, उसकी वाणी अहंकार की प्रतीक है, इसलिए अहंकार की बलि देने के लिए बात हुई थी, तो लोगों ने समझ लिया बकरा काटो। समझदार भी आदमी बहुत हैं,
बकरे की बलि होने लगे, अहंकार की बलि देना था। मैना ने मैना कहा, वहां पर मैं है ही नहीं, अहंकार नहीं है। इसलिए अहंकार शून्य जिसका गोद था, उनके गोद में माता पार्वती आ गई। थोड़ी बड़ी हुई, एक दिन देवर्षि नारद आए, उनको हस्तरेखा दिखाई गई। हस्तरेखा देखे तो देवर्षि नारद ने सारे गुण बखान कर दिए। अरे आपकी पुत्री बहुत अच्छी है, यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ी है पतिव्रत यशिधारा। लेकिन एक तो अवगुण है, सुन लो। अवगुण यह है कि इसका विवाह जिसके साथ होगा वो जोगी होगा, बड़ी बड़ी जटाएं रखेगा, अकामी होगा, ऐसा वर इसको मिलेगा। अब तो दोनों दंपत्ति ने, माता पिता ने दोनों चरण पकड़ लिए महाराज देवर्षि नारद के, प्रभु कोई उपाय करो ऐसा वर न मिले। देवर्षि नारद चिंतन करने लगे कि दुनिया में ऐसा कौन वर है जो इतनी सुंदर कन्या के लिए विधाता ने बना रखा है। तब विचार आया, अरे देखो, जितने वर में दोष बेटी के हाथ में लिखा है, उतने दोष शिव में दिखाई देता है, शिव जी में दिखाई देता है। लेकिन शिव जी के पास जब वह दोष पहुंचता है तो गुण बन जाता है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जव विबाहु शंकर सन होई, दो सब गुण पुण्य कह सब कोई। अगर शिव जी के पास यह दोष पहुंचेगा तो गुण बन जाएगा। कैसे? जैसे कचरा कचरा है, लेकिन वैज्ञानिक के हाथ में लग गया तो उससे बिजली बना दिया जिससे जीवन चल रहा है। संखिया जहर है, लेकिन वो वैज्ञानिक के हाथ में पड़ गया तो आर्सेनिक एल्बम बन गया, आर्सेनिक दवा बन गई। खूब कोरोना में सब लोग पिए, दवा बन गई, संखिया है। अच्छा, गोस्वामी जी ने कहा कि बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति, एक शराबी व्यक्ति अपने दो हाथ में गिलास लिए हो, और एक गिलास में गंगा जल भरा हो, एक में शराब भरा हो, और किसी साधु पुरुष के पास पहुंचे, को ये गंगा जल आप पी लीजिए, शराब मैं पी लूं। संत पिएगा? हाँ? शराबी के हाथ में इसलिए वो गंगा जल है भी तो भी विश्वास नहीं करेगा। कब हूं न संत करही ते पाना, सुरसरी जल कृत बारुनि जाना। अब कब हूं न संत करही ते पाना। नाले इतने गंदे हैं, नाले में गंगा जल पड़ जाए तो कोई लेगा वहां से? लेकिन नाले गंगा में गिर रहे हैं तो हम लोग गंगा जल ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? और नाले गंगा में गिर रहे हैं, ये न कहना कि आप ऐसा बोल गए। मध्यकाल में एक संत ने इस बात को सबसे पहले उठाया था। 16वीं शताब्दी में एक संत ने यह बात उठाई, और यह सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश के संत ने बात उठाई। एक संत ने मुगल काल में ही ये बात उठा दी, यक नदिया यक नार कहावत में लो नीर भरो, और जब दो मिल एक वरन भय सुर सर नाम परो, हमारो प्रभु अवगुण चितन धरो। किसने कहा? गंगा जी के प्रदूषण के विषय में सबसे पहले हमारे संत ने कहा, बाबा सूरदास ने कहा। बाबा सूरदास ने कह दिया कि गंगा में नाले गिर रहे हैं, लेकिन गंगा जल हम पी भी रहे हैं, ला भी रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं। अगर अवगुण गुणी के साथ पड़ जाता है तो अवगुण भी गुण बन जाता है, और गुण अगर अवगुणी के पास पड़ जाए तो गुण भी अवगुण बन जाता है। क्या करेगा भाई? हाँ? अवगुणी व्यक्ति गुण क्या करेगा? उसे कुल लेना देना नहीं, कितना भी करो।